हदीस है 4597 नंबर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से पहले अहले किताब 72 फ़िरक़ों में बट गए थे और मेरी उम्मत में से 72 फ़िरके जहन्नमी हैं और एक गिरोह जो जन्नत में जाएगा। तो आज के इस दौर में हम जन्नत में जाने के लिए किस फ़िरके को फॉलो करें? इसमें यह है कि आपने कहा कि 72 फ़िरके जहन्नमी हैं और एक गिरोह जन्नती है। उसमें है 72 फ़िरके जहन्नमी और एक फ़िरका जन्नती। एक फ़िरका गिरोह एक बात यह है नहीं, अब देखे ना, 72 को फ़िरका कहा और एक को गिरोह कह दिया। गिरोह और फ़िरके में क्या फ़र्क है? मैं अर्ज करता हूँ ना, असल में फ़र्क डाला जाता है ना, मैं उसी फ़र्क को ख़त्म करके आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हदीस ये है, सुनन अबी दाऊद में हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ अबू दाऊद में नहीं, ये सुनन अबी दाऊद में हदीस है, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सुनन इब्न माजा में है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में है, अल मुसद्दक़ अल सहीहैन में है, अल मुजम सगीर में है, और हदीस की दर्जन से ज़ायद किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। और तकरीबन दर्जन से ज़्यादा सहाबा इस हदीस के रावी हैं। ये जो हदीस अबू दाऊद में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताब इफ्तरकू अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। खबरदार, तुमसे पहली जो मिल्लतें और कौमें थीं वो 72 फ़िरकों में बट गईं। व इन हाजिल मिल्लत सतफ्तरिकु अला सलासी व सबईन, और बेशक मेरी ये मिल्लत, मेरी ये उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी। सतफ्तरिकु फेले मुजारे पर सीन है तो वो माजी वो मुस्तकबिल करीब का माना देती है। सतफ तारीखु अन करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी। सिंतान व सबऊन फिन्नार, उनमें से 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। व वाहिदतुन फिल जन्ना, और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक जो फ़िरका जन्नत में जाएगा वो कौन होगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हियल जमाअतु, वो जमात होगी। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, वो जमात होगी। और यही हदीस जामे तिरमिज़ी में है, तो उसमें यह है, सहाबा ने पूछा, हुजूर वो कौन होगा? तो फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जो जिस पर मैं हूं, मेरे सहाबा, यानी जो मेरे और मेरे सहाबा की अकीदे और तरीके पर होगा वो जन्नत में जाएगा। अब वो जो सहाबा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके और अकीदे पर होगा, जिस पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और सहाबा हैं, वो जन्नत में जाएगा। वो कौन है? अबू दाऊद में हियल जमाअतु, वो जमात होगी। वो क्या होगी? जमात होगी। एक और हदीस इसके साथ मैं आपके सामने पेश करके बयान करके बात मुकम्मल करता हूं। जामे तिरमिज़ी के अंदर किताबुल फितन 2165 नंबर हदीस है, 2165। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ऊसीकुम बि अस्हाबी, ऐ लोगों मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूं, सहाबा के साथ जुड़ जाना, सहाबा के दामन से वाबस्ता हो जाना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा के बाद वो जो इनके साथ मिले हुए ताबईन, उनके साथ मिल जाना, जुड़ जाना। फिर ताबईन के बाद तबा ताबईन के साथ। अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरक़ा, मुसलमानों की जमात के साथ रहना और जमात से कट कर बनने वाले फिरकों से बच जाना। इस हदीस में भी उम्मत को जमात से जोड़ने का हुक्म दिया गया, जुड़ने का, और उम्मत को जमात के साथ जोड़ा। अब आपने पूछा कि 73 में से जो एक जन्नत में जाएगा, भाई हदीस ने बता दिया कि वो एक जन्नत में जाने वाली जमात होगी। वो फिरका जो एक होगा वो जमात की सूरत में होगा, जमात की शक्ल में होगा। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि वो कौन? तो मैं ये कहूंगा कि वो अहले सुन्नत व जमाअत है। भाई हमारा नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमाअत, यानी शुरू से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करने वाले, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करने वाले, और उम्मत की जमात के साथ जो लगे हुए हैं, जमात के रास्ते पर जो हैं, उसको कहते हैं अहले सुन्नत व जमाअत। सुनन अबी दाऊद में एक और हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो कसीर इख्तिलाफात देखेगा। जब ऐसा मौका आ जाए कि उम्मत में अंदर इख्तिलाफात पैदा हो जाए, तो फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। मेरी सुन्नत भी लाजिम है
खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है, और 2165 नंबर हदीस ने बता दिया जामे तिरमिज़ी की कि तुम पर उम्मत की जमात लाजिम है, सहाबा ताबईन तबा ताबईन इनके तरीके और रस्ते पर रहना। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत वाले, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत वाले, सहाबा के सुन्नत वाले, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन और उम्मत की जमात वाले हैं, जिसको हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो इन 73 में से जो जन्नत में जाने वाला है वो है अहले सुन्नत व जमात। और जो दूसरे हैं बाकी हैं अहले हदीस वगैरह जो भाई जब ये अब इसी हदीस ने बता दिया ना, नहीं वो दोज़ख में जाएंगे क्या? इसके ये अहले सुन्नत अकेला जन्नत में ये जाएगा? हदीस क्या कहती है? हदीस क्या कह रही है कि 72 जहन्नम में और एक एक जन्नत जन्नत में। हदीस को मानते हैं ना, इसको जो मानते हैं। मानते हैं। तो अब आपका भी कोई नुक्ता नजर है या नहीं है? आप क्या समझते हैं कि इन 73 में से कौन सा जन्नत में जाएगा? जो आप सल्लल्लाहु को फॉलो करते हैं वही जन्नत। नहीं भाई, 73 बनेंगे ना, 73 बनेंगे, 73 में से एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, इनमें से आप किसको समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को फॉलो करता है? मेरा आपसे सवाल है ना, आप भाई हैं। देखिए ना, आप भी तो कुछ नुक्ता नजर रखते हैं ना। आप उठ के खड़े हुए हैं सवाल करने के लिए, हदीस आपने पढ़ी है, तो आप किसी नतीजे तक पहुंचे? नतीजे तक नहीं ना पहुंचे, इसलिए आपसे पूछ हाँ, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि हदीस की रोशनी में जो उम्मत की जमात है वो फिर दिगर अहादीस को मिला के उम्मत के आइमा की तशरीयात की रोशनी में वो अहले सुन्नत व जमात है। अहले हदीस और देवबंद वही अहले सुन्नत नहीं है भाई। ये देवबंदी, देखो देवबंदी हूँ या वहाबी हूँ या शिया हूँ, ये अहले सुन्नत नहीं। हम उनको अहले सुन्नत, जब अहले सुन्नत नहीं मानते तो फिर हम तो भाई जन्नती मानते हैं जो अहले सुन्नत है। उनको आप जन्मी मानते हैं भाई वो आप, जब मैं हदीस बता रही है ना, नहीं आप बताएं ना। तो जाहिर है कि वो उनके अकायद जो ना वो जन्मी वाले, बिल्कुल चलिए सही, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है। हाँ जी, उनसे पूछ रहे हैं, वो हमें अहले सुन्नत बरेलवियों को जन्मी मानते हैं, वो कहेंगे तो मुशरिक है पक्के। मेरा आप पूछते हैं। चले बस मैंने जवाब दे दिया, चले मेरे